विजयदशमी देवी पूजा का अंतिम दिन है, लेकिन हम लोगों ने पिछले दिन थोड़ी कथा में अंत नहीं हुई थी, उस कथा का अंत करने के बाद विजयदशमी की चर्चा करेंगे। रक्त बीज जो है वो चंडिका देवी के सामने बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और वो देवी पर भयंकर रूप से प्रहार किया। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से अगर प्रहार कोई करता है तो शरीर से गिरे हुए प्रत्येक बूंद से उसी की तरह के राक्षस पैदा हो जाएंगे। अब इसलिए जब भी देवी रक्त बीज को मारने के लिए कुछ भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती तो उसके शरीर से जो रक्त की बूंदें निकलती थी, असंख्य रक्त बीज की तरह असुर पैदा हो जाते हैं। यह देख करके देवता लोग बहुत दुखी हुए, लगा कि चारों तरफ केवल असुर ही असुर हो गए। चंडिका देवी ने तब काली देवी को कहा। काली देवी पैदा हुई थी चंडिका देवी के भौहों से, ललाट से, और उनका वर्णन मैंने बताया था कि वो स्केलेटन मतलब कंगाल की तरह लग रही थी। उनके शरीर में मुंडमाल के वस्त्र थे, उनकी बहुत विशाल मुखमंडल था, जीभ बाहर निकली हुई थी। तो चंडिका देवी ने काली देवी को निवेदन किया कि आप अपने मुख को और बढ़ाइए और इस राक्षस का जो रक्त है उसको अपने खप्पड़ में इकट्ठा करके सारे रक्त को आप पी जाइए, जिससे कि इसका रक्त पृथ्वी पर ना आए। कालिका देवी ने यही करना शुरू किया। उधर चंडिका देवी रक्त बीज पर प्रहार कर रही थी और इधर कालिका देवी पूरे रण क्षेत्र में घूम घूम करके जहाँ जहाँ वो रक्त बीज जाता था उसके प्रत्येक रक्त के बूंद को वो पीती जा रही थी। इस प्रकार से जब तक उसके शरीर में खून की धार निकलती रही कुछ देर तक, तब तक तो वह जिंदा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद चूंकि अब कोई नया रक्त बीज नहीं पैदा हो रहा था, इसलिए वो मर गया। इसमें एक बड़ा भारी मैसेज है। रक्त बीज व्युत्थान चित्त का प्रतीक है। व्युत्थान चित्त के बारे में बताया गया था कि जिसकी जो वृत्ति है वो बहिर्मुखी हो, विषयाकार वृत्ति वाला। रक्त बीज के प्रत्येक बूंद से उसी के जैसा राक्षस पैदा हो जाता था। जब आपका मन चंचल होगा, बहिर्मुखी होगा, व्युत्थान चित्त की अवस्था में आपका मन होगा, तो उससे निकले हुए एक विचार के बदले में अनेक विचार पैदा हो जाएंगे। जब आदमी चिंतित रहता है तो विचार की जो क्रिया है रुकती नहीं है, या क्रोधित होता है या अन्य किसी भी प्रकार से जिसका मन बाहर के विषयों पर घूमता रहता है, चाहे काम से, क्रोध से, लोभ से, मत्सर से, तो आप देखेंगे कि उसी विषय के बहुत सारे विचार जो है मन में उठने लगते हैं। कालिका देवी को कहा गया कि आप इसके रक्त को पी जाइए। कालिका देवी जो है वो परमात्मा के प्रतीक हैं, दैवी शक्ति के प्रचायक हैं, यानी उसको बाहर गिरने ना दीजिए पृथ्वी पर। योग में एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया का नाम है कि चित्त को, वृत्ति को कैसे चेंज करेंगे। इसका नाम है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना में 4 स्टेज होते हैं। स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन मतलब पहचान की स्थिति, स्टेज ऑफ सप्रेशन यानी दबाने की स्थिति, उसके बाद स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थान
बदलने की स्थिति और स्टेज ऑफ सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण की स्थिति, इसको समझने की जरूरत है। जब कभी आपके मन में रक्त बीज की तरह एक बूंद से अनेक राक्षस पैदा हो जाएं, यानी विचार पर विचार, विचार पर विचार, विचार उद्विग्न होने लगे, ऐसा हो तो आप इस प्रतिपक्ष भावना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तो बात है कि आपको पहचान ले होनी चाहिए कि कोई रक्त बीज हमारे अंदर घुस गया है, कोई राक्षस जो हमें हमारा विचार अनकंट्रोल्ड हो गया है, विचारों की जो प्रवाह है वो रुक नहीं रहा है, इसको पहचानिए। हम तो पहला पहचानेंगे आप, तो पहली स्थिति हो गई कि पहले इस बात को पहचाना जाए। जैसे रक्त बीज की पहचान चंडिका देवी ने कर ली कि इसके प्रत्येक रक्त के बूंद से राक्षस पैदा हो रहा है, तो ये पहचान हुआ। अब उसको दबाना है, रोकना है। तो पहले तो उन लोगों ने बहुत सारे अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके उसको रोकने का कोशिश किया, लेकिन जितना ही रोकने का कोशिश किया उतना ही वो बढ़ता ही चला गया। तो दूसरी स्थिति है सप्रेशन, दबाना, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता है। अगर आपके मन में क्रोध का विचार उठा हुआ है तो आप चाहें कि क्रोध को रोक लें तो थोड़े समय के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्रोध जो है और ज़्यादा विस्फोटक होकर के आपका सहन शक्ति खत्म हो जाएगी और आप क्रोध जो है और पहले से ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में उसको रोकने के लिए दबाना पड़ता है, लेकिन दबाने की क्रिया बहुत लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। उसकी जगह पर स्टेज तीसरा आना चाहिए कि जो ऋणात्मक विचार है उसके बदले में सकारात्मक विचार लाना। क्रोध के बदले क्षमा, क्रूरता के बदले दया, मतलब मन के अंदर जो है जो विचार आपको तंग कर रहा है उस विचार के विपरीत जो शुभ विचार है उसको मन में लाने का प्रयास कीजिए। वो है कि देवी ने ये निश्चय किया कि इसका खून जो है जमीन पर न गिरे, अब इसको बदल दिया जाए, और उसको उन्होंने अपने अंदर पी लिया। पीने का मतलब ये है कि उस विचार को उन्होंने प्रतिस्थापित कर लिया शुभ विचार से, समाप्त कर दिया शुभ विचार से। मन का एक गुण है कि उसमें एक ही प्रकार का विचार एक बार रह सकता है। मन में अगर क्रोध है तो आपके विचार क्रोध वाले ही होंगे, मन में अगर शांति है तो शांति वाले विचार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्रोध और शांति दोनों साथ साथ रहे। निगेटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं रह सकता है, अंधकार प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होगा, अंधकार जहाँ है वहाँ प्रकाश नहीं होगा। तो मन का ये स्वभाव है कि जिस प्रकार के विचार आप रखेंगे वहाँ एक ही प्रकार का विचार होगा। तो जब आप अशुभ विचार के बदले शुभ विचार को मन में लाएंगे तो उदात्तीकरण हो जाता है, स्टेज ऑफ सब्लिमेशन। एक प्रक्रिया होती है कि आपके ऋणात्मक विचार जो हैं वो शुभ विचार में बदल जाते हैं। यानी कालिका देवी के पेट में सारे रक्त चले गए तो एक भी असुर रक्त बीज नहीं पैदा हुआ। तो इस प्रकार से रक्त बीज का संहार हुआ। ये भी एक प्रतीक बात है। रक्त बीज के मरते ही शुंभ निशुंभ बहुत क्रोधित हुआ और अपने सबसे बड़ी सेना लेकर के, क्योंकि वो राजा था तो शुंभ और निशुंभ दोनों भाई भी थे, तो वो सबसे जो बहुत वीर और दुर्गम जो सेना थी उस सबको लेकर के देवी के सामने शुंभ निशुंभ स्वयं आया युद्ध करने के लिए। शुंभ निशुंभ का युद्ध जो है बहुत ही विकट रहा और असंख्य अस्त्र शस्त्र से वो दोनों का प्रहार होने लगा। पहले युद्ध में जो है निशुंभ और देवी का युद्ध हुआ। निशुंभ जो है वो छोटा भाई था, लेकिन वो ममता का प्रतीक था। शुंभ है अहंता का प्रतीक है, अहंग का प्रतीक है। अहंग से ही ममता पैदा होती है। पहले अहंग होता है मैंपन, उससे पैदा होता है मेरापन। मैं से जो संबंधित है वो मेरा हो जाता है। तो ये ममता जो है
अहंता और ममता, अहंता को मारने के लिए, अहंग को समाप्त करने के लिए ममता को पहले समाप्त करना जरूरी होता है। तो यहां जो है शुंभ निशुंभ में सबसे पहले जो है निशुंभ आया लड़ने के लिए, और वो जैसा मैंने बताया कि निशुंभ जो है वो ममता, माइनस का प्रतीक है। लेकिन ये जो ममता है वो अहंता का ही एक रूप है। अहंता ममता के रूप में प्रकट होती है, और जब ममता से प्रभावित व्यक्तित्व होता है तो ये ममता का प्रभाव उसके वाणी पर भी होता है, मन पर भी होता है, और उसकी क्रिया में भी होता है। जो व्यक्ति मोह से ग्रसित है, मोह से, वो मोह से ग्रसित व्यक्ति को उसका जो सोचने की जो प्रक्रिया होगी वो भी मोह से प्रभावित होगी। जो बोलेगा वो भी मोह से प्रभावित होगा, और वो जो करेगा वो मोह के आधार पर ही उसकी क्रिया होगी। ये तीनों तल पर, व्यक्तित्व के तीनों तल को प्रभावित करता है। और इस ममता को दूर करने के लिए, इस निशुंभ को मारने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देवी को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाने पड़े, लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा। इसका एक इम्प्लाइड अर्थ है, निहितार्थ है, एक आध्यात्मिक, एक प्रतीक अर्थ है। ममता को दूर करने के लिए लंबे समय तक सत्संग करना पड़ता है। जब तक आपके चित्त में जीवन मुक्ति का भाव नहीं होगा तब तक ममता समाप्त नहीं होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदि शंकराचार्य ने कहा है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। यानी सत्संग से निःसंगत्व यानी अनासक्ति होती है। सत्संग जब आप करते हैं, बार बार, सत्संग का मतलब क्या है? ये अच्छे जो सदग्रंथों का श्रवण, संत महात्माओं का साथ, अच्छे लोगों के विचार के साथ रहना, ये सत्संग है। स्वाध्याय करना, जप करना। तो सत्संग से आपके अंदर निःसंगत्व मतलब अनासक्ति का विकास होता है। और निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, जब अनासक्ति, वैराग्य उत्पन्न होता है तो मोह समाप्त हो जाता है। निर्मोहत्वम, मोह होता है ना, आदमी को अपने धन से मोह होता है, अपने परिवार से मोह होता है, अपने शरीर से मोह होता है, बहुत सारी संसार के हर चीज से मोह लोगों को होता है। तो ये मोह, जब तक ये मोह ही है, वो निशुंभ है। इसको निर्मोहत्वे निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, जब अनासक्ति होती है तब आपको निर्मोहत्व प्राप्त होता है, यानी मोह की समाप्ति होती है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब मोह समाप्त हो जाता है तो आपका निश्चल तत्वम मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, वो अडिग हो जाता है। सत्संग तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, यहाँ सुने, आगे बाहर जाकर के चप्पल चुरा के चले जाते हैं। आए हैं राम जी का कथा सुनने, और या कोई सत्संग में बैठा है, वो पॉकेटमारी करने चला जाता है, पॉकेटमारी करता भी है। तो इसलिए कि केवल आने से नहीं काम चलेगा, सत्संग को पहले ठीक ढंग से सुनना पड़ेगा,
तब आप जो हैं उसके बाद आपके अंदर जो अनासक्ति है वो अनासक्ति उत्पन्न होगी। और ये लंबे समय तक युद्ध लंबे समय तक चला और कई कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिगाने पड़े। केवल कथा सुनने से नहीं सत्संग हो जाता है। देवी ने तलवार चलाई, त्रिशूल चलाया, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया और एक नहीं जो बहुत सारी देवियां जो उनसे निकली थी, अलग अलग, नारायणी देवी, वैष्णवी देवी, वाराही देवी, इंद्राणी देवी, बहुत सारी देवियां देवताओं के से जो देवी के शरीर से निकली थी, वो सब अपने अपने ढंग से लड़ रही थी। यानी सत्संग एक तरीके से नहीं करना है, आपको अपने मन के स्तर पर सत्संग करना है, वाणी के स्तर पर सत्संग करना है, क्रिया के स्तर पर सत्संग करना है, ध्यान भी करना है, चिंतन भी करना है, जप भी करना है और साधना के अन्य रूप जो हैं स्वाध्याय भी करना है, अपने आचार व्यवहार को ठीक करना है, यम नियम का पालन करना है। ये सब सत्संग का ही पाठ है। तब आपके अंदर सत्संगत्वे निर्मोहत्वम होगा, मोह जो है समाप्त होगा। और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब मोह की समाप्ति होगी तब आपके अंदर जो सत्य आप सुनेंगे सत्संग में वो सत्य स्थिर होगा, निश्चल तत्वम। और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, जब सत्य पूरा दृढ़ता से आपके चित्त में स्थापित हो जाएगा तभी आप जीवन मुक्त होंगे। तभी एक प्रकार से जो मोह है उसकी जड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यानी निशुंभ का वास्तविक अंत होगा। तो जब निशुंभ मर गया, मारा गया, तो शुंभ युद्ध करने के लिए अंत में आया, बड़ा भाई सबसे भयानक। लेकिन उसने देखा कि बहुत सारी देवियां हैं जिनके साथ युद्ध हमें करना है, अस्त्र शस्त्र से लड़ना है और ये सब बड़ी शक्तिशाली हैं। तो उसने कहा कि हम तो अकेले हैं, आपसे युद्ध करेंगे, लेकिन आप तो बहुत सारी देवियों की सहायता लेके युद्ध में आप खड़ी हैं, बहुत सारी देवियों की मदद ले रही हैं, मेरा और आपका द्वंद्व युद्ध होना चाहिए। तो देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब जो देवियां हैं ये मेरा ही रूप है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अकेली तुमसे लड़ूं तो मैं अपने रूप को समेट लेती हूँ। और उन्होंने जितने ही अपने अपने स्वरूप से जो देवियां निकली थी उन सब को वापस फिर अपने में समाहित कर दिया और वो अकेले रह गई। और वो अकेले उन्होंने कहा कि अब मैं अकेली हूँ, अब तुम आओ हमारे साथ युद्ध करो। और जब सारी देवियां उसमें समाहित हो गई तो देवी चंडिका देवी स्वयं जो हैं वो शुंभ के साथ युद्ध करने लगी, अहंकार के साथ। यहां एक मैसेज है। ये सब चीजें जो हैं, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, ये गुरुदेव के व्याख्यान के द्वारा, व्याख्यान के माध्यम से लिया गया है। इसलिए ये शास्त्र श्रवण, शास्त्र की व्याख्या किसी संत पुरुष से, गुरु से करनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर के जो निहितार्थ हैं, उसका जो भाव है वो गुरु ही प्रकट करते हैं। तो ये जो हमें अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, वो आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ जो युद्ध हो रहा है वो अहंता, शुंभ, आइनेस, मैंपन, जिसको अहं कहते हैं, उसका युद्ध हो रहा है देवी से। देवी परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूपा सरस्वती देवी से हो रहा है। ये तीसरी देवी है सरस्वती देवी। ये मैसेज दे रहा है कि अहंकार को, मैंपन को दूर करने के लिए, मैंपन जो है अज्ञान का प्रतीक है और ये जो अज्ञान है इसको अविद्या भी बोलते हैं। तो इसको ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। पंच क्लेश होते हैं, ये अहंता निकलती कहाँ से? अहं कहाँ से निकलता है? अहं निकलता है अविद्या से। अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश कष्ट देने वाले चीज। सबसे पहले जीव पर अविद्या का प्रभाव होता है। अविद्या से जब जीव प्रभावित होता है तो अविद्या के प्रभाव होते ही उसमें अहंता आ जाती है, मैंपन आ जाता है। इसलिए अविद्या को अगर दूर करना है तो उसके विद्या से दूर कर सकते हैं, ज्ञान से दूर कर सकते हैं। अब यहाँ जो युद्ध हो रहा है वो अविद्या, अहंकार और देवी ज्ञान, उनके साथ युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध में जो है देवी शुंभ को का वध कर देती है। जब शुंभ का वध हो जाता है तो सारे सृष्टि में देवताओं के द्वारा तो उत्सव मना ही जाता है, वो स्तुति करने लगते हैं। सारे सृष्टि में एक रूपांतरण आ गया, एक बदलाव आ गया कि नदियों की धारा उस समय उल्टी हो गई थी। जब शुंभ निशुंभ थे, नदियों की धारा ठीक हो गई। तेज, उस समय सूरज का तेज जो था मंद हो गया था, सूरज अपने पूरे तेज में चमकने लगे। बहुत सारे कालक्रम जो है, विधि व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो गई थी, वो सब विधि व्यवस्था ठीक हो गई संसार में। हवन कुंड में संतों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने वो अपने यज्ञ को बंद कर दिया था, क्योंकि ये राक्षसों ने उन सबों के यज्ञ में बाधा डालते थे। वो सब यज्ञ अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे सकारात्मक चेंज आ गए। ये अपने आप में बताता है कि जब आपके अंदर, यानी जब इस व्यक्तित्व से अहंता और ममता समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्तित्व में रूपांतरण आ जाता है, बदलाव आ जाता है, एक सकारात्मक बदलाव आता है। और वो सकारात्मक बदलाव ये है कि व्यक्ति के अंदर की जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं, दोष दुर्गुण होते हैं, वो सारे दोष दुर्गुण जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वहाँ सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है, उत्सव बन जाता है। देवता लोग स्तुति करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और उसके साथ साथ गंधर्व लोग विभिन्न प्रकार के संगीत करने लगे। यानी चारों तरफ उत्सव का दृश्य हो जाता है। और देवताओं ने जो देवी की प्रार्थना की उसके कुछ श्लोक यहाँ पढ़ेंगे और उसके साथ उसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। देवताओं ने देवी की चर्चा, देवी की स्तुति प्रार्थना इस प्रकार करना आरंभ किया। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, आधारभूता जगदत्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि, अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतद् आप्यायते कृतस्मङ्गलैर्वीर्ये, त्वं वैष्णवी शक्ति रत्नवीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः, विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः, स्त्रियः समस्ता सकना जगत्सुः, त्वयैकया पूरितं अम्बयेतत्, का ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। बहुत लंबी स्तुति है देवताओं द्वारा। ये जो चंद हमने श्लोक पढ़े हैं उसका सारांश ये है कि हे देवी, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम सब पर आप प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता, हम लोगों पर प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की ईश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी रूप में तुम ही स्थित हो जो सबको धारण किए हुए हो। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अत्यंत अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत
बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। इस प्रकार से देवताओं की स्तुति काफ़ी लंबे समय तक चली। इसमें मुख्य बात बताने का ये है कि देवताओं ने जो स्तुति की देवी की, उसमें देवताओं ने ही देवी को संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंसकर्ता माना है। और बार बार यही हम लोगों ने आरंभ से ही ये बात बताने का प्रयास किया है कि ये जो नवरात्र पूजा होती है, वो नवरात्र पूजा में देवी रूप में परमात्मा की पूजा होती है। और ये जो 3 देवियां हैं, ये 3 देवियां वास्तव में परमात्मा की ही पूजा के द्वारा इनको प्रसन्न किया जाता है। और ये जो प्रार्थना है वो ठीक जो वैदिक प्रार्थना हम लोग करते हैं वो उसकी तरह है, उसकी ही तरह है। वैदिक प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो आगे चल के यही देवता लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबों का कल्याण करें, सबों को स्वस्थ रखें, सबों का शुभ करें और किसी भी समय कहीं भी किसी को भी कोई दुख प्राप्त ना हो। तो वेद की जो प्रार्थना है और यहाँ जो देवताओं ने इस देवी की जो प्रार्थना की है, वो दोनों का भाव एक ही है। और ये बताता है कि वास्तव में देवी परब्रह्म परमात्मा या ब्रह्मन या ईश्वर जो कहिए, उसी की देवी की पूजा यानी परमात्मा की पूजा है। तो ये जो 3 देवियों के रूप में जो इस नवरात्र में पूजा हुई और जिन जिन असुरों को मारा इन तीनों देवियों ने, वो वास्तव में जीव को आत्म साक्षात्कार प्रदान करने के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन देता है। ये जो जीव है यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 3 प्रकार के शत्रुओं से जो है घिरा रहता है। मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब होता है कि स्थूल जो विकृतियां हैं, काम, क्रोध, मद, ये मल है। इन मलों का प्रतीक जो था वो मधु कैटभ था, जिसको दुर्गा देवी जो है वो उन्होंने समाप्त किया। दुर्गा देवी की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति के द्वारा साधक जीव अपने अंदर के जो मधु और कैटभ के रूप में जो मल है, उस मल को वो दूर करता है। दूसरा बाधा जो है वो विक्षेप का है। विक्षेप का मतलब होता है मन के चंचलता, मन में व्यग्रता, उद्विग्नता। इसका प्रतीक महिषासुर राक्षस है। जो महिषासुर का वध जो है दूसरी देवी लक्ष्मी देवी करती हैं। ये लक्ष्मी देवी विक्षेप को दूर करती हैं, यानी महिषासुर को दूर करती हैं और ये जो हैं भक्ति प्रदान करती हैं। ये विक्षेप भक्ति और उपासना से दूर होता है, मल शक्ति से दूर होता है। तो भक्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा का लक्ष्मी रूप में आराधना करने से साधक अपने अंदर का विक्षेप समाप्त करता है। तीसरी जो बाधा होती है वो है अज्ञान, अविद्या। और वो अंत में तीसरी देवी लक्ष्मी देवी शुंभ निशुंभ के रूप में जो हमारे अंदर अहंता और ममता के रूप में अज्ञान का ये जो प्रकृति है सबसे गहरा आइनेस और माइनस, उसको वो दूर करती हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी की तरफ से हम लोगों को शक्ति प्राप्त होती है, मार्गदर्शन मिलता है। और वो जब अविद्या समाप्त हो जाती है तो
लक्ष्मी देवी की कृपा से जीव मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से शक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये तीन कृपा तीन देवियों से प्राप्त होती है, और उन देवियों की कृपा से ही साधक जीव जो है वो अपने परम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। वास्तव में ये जो विजयदशमी है, वो विजयदशमी उसी जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति का एक कल्मिनेशन है, उसकी पूर्णता है। जब व्यक्ति अपने अंदर के मल विकार, विक्षेप और अज्ञानता को दूर कर लेता है तो उसके जीवन में एक उत्सव आ जाता है, उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसको परम आनंद का टेस्ट मिलने लगता है, और उस टेस्ट की अभिव्यक्ति उत्सव के रूप में होती है। इस कथा के अंत में ये आपको याद होगा कि हम लोगों ने कथा शुरू की थी कि राजा सूरत और समाधि वैश्य अपनी अपनी समस्या लेकर के मेधा ऋषि के पास आए थे। सूरत राजा की समस्या ये थी कि उनके मंत्रियों ने, उनके सेनापतियों ने उनको धोखा दे दिया था, और उनके जो शत्रु थे उससे मिल गए थे, और शत्रु ने उनको पराजित करके उनको राज्य से निष्कासित कर दिया था, और इसलिए वो जंगल में आए थे मेधा ऋषि के पास। वो वैसे समाधि की समस्या ये थी कि वो बहुत बड़े कुल खानदान में पैदा हुआ था, धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके बाल बच्चे, पुत्र, परिवार के लोगों ने ही उसके धन ले लिए और उस धन को हड़प करके उसके वृद्ध अवस्था में उसे घर से बाहर कर दिया। तो वो उनसे दुखी था, और राजा जो है अपने मंत्रियों और सेना के जो धोखाबाजी से दुखी था। तो ये दोनों दुखी लोग मेधा ऋषि के पास आए थे। मेधा ऋषि ने उन्हें कहानी बताई कि हाँ, और उसके साथ ये दोनों में एक समस्या ये थी कि राजा को चिंता हो रही थी, हारे हुए राजा को चिंता हो रही थी कि उसका राज्य में प्रजा कैसी होगी, उसका हाथी कैसे होगा, उसके इतने अच्छे अच्छे घोड़े थे उनको कौन देख रेख करता होगा, और हमारे प्रजा की कैसे उसको परवरिश हो रही होगी। और समाधि वैश्य की ये समस्या थी कि जिन लोगों ने उसको घर से निकाल दिया था, परिवार वाले, पुत्र, पत्नी, मित्र, बंधु, वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि वो लोग कैसे हैं। एक तो उन लोगों ने घर से निकाल दिया, और ये घर से निकलने के बाद भी उन्हीं की सोच में बैठा था। तो ये दोनों की ये समस्या होने के कारण ये मेधा ऋषि के पास गए थे पूछने के लिए कि ऐसा क्यों है। हारे हुए व्यक्ति राजा को अब प्रजा की क्या चिंता, और घर से जिन्होंने निकाल दिया उनके बारे में चिंता करने की अब क्या जरूरत। लेकिन वो दोनों के दोनों चाह करके भी इस दुख से अपने को हटा नहीं सकते थे। तब मेधा ऋषि ने ये कहानी सुनाई जो आप पिछले 9 दिनों से सुन रहे हैं। तो उस कहानी में उन्होंने बताया कि ये सब महामाया के प्रभाव से होता है। ये महामाया देवी जो हैं वो व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देती हैं, और व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देने से, अज्ञान से भ्रमित कर देने के कारण, ये महामाया के कारण ही ये व्यक्ति ऐसा सोचता है और ऐसा कार्य करता है। इसलिए उन लोगों ने पूछा था कि हम लोग अपने इस दुख से कैसे मुक्त हों। तो मेधा ऋषि अब कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि हे देवी सूरत और वैश्य, आप लोग जो हैं उसी देवी की आराधना कीजिए जो महामाया है, जिसकी ब्रह्मा जी ने आराधना की थी। विष्णु मायेति शब्दिता, मतलब विष्णु भगवान को जगाने के लिए जब वो मधु कैटभ से भयभीत हो रहे थे, तो आप जो हैं, आप लोग उस देवी दुर्गा देवी की आराधना कीजिए, वो आपकी माया को दूर करेंगी। तब राजा सूरत और मेधा ऋषि ये दोनों जो हैं वो देवी की आराधना के लिए अलग अलग जगह चले गए, और उन लोगों ने बड़ी
तपस्या की, देवी की आराधना की और देवी उनकी आराधना से प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने ते ही देवी ने जो है उनको कहा कि आप क्या चाहते हैं, वर मांगिए, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। राजा सूरत जो राजा थे उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे जो शत्रु जो हमें पराजित कर दिए थे उनसे मुझे फिर राज्य मिल जाए, मैं अपने शत्रुओं को फिर से पराजित करके राज्य को प्राप्त कर लूं, और जब आगे मेरा जन्म हो तो हमें अडिग राज मिले, मेरा राज्य कभी भ्रष्ट ना हो, टूटे नहीं, मैं हमेशा राजा बना रहूं और कोई हमें पराजित ना कर सके। उन्होंने अपना राज्य मांगा और सूरत ये राजा ने राज्य मांगा और समाधि वैश्य देवी से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैराग्य दीजिए और मुझे मुक्ति दीजिए, मैं अब परिवार नहीं चाहता हूँ, इस संसार में आना नहीं चाहता हूँ, हम मुक्त होना चाहते हैं। देवी ने ये दोनों वरदान दिया। राजा को कहा कि आपका शीघ्र ही राज्य प्राप्त हो जाएगा, आप अटल राज्य करेंगे, अगले जन्म में भी आपको जब राज्य मिलेगा उस राज्य से आपको कोई हटा नहीं सकेगा। और समाधि वैश्य को कहा कि आप जो हैं मुक्त हो जाएंगे, आपका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब यहाँ पर ये कथा का अंत हो गया।